नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की और बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती हैं इस बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि बीजेपी पिछली बार 62 सीट जीती थी, यानी 62 सांसद आए थे। इस बार उसके 70 सांसद आ सकते हैं और कांग्रेस जो कि एक सीट जीती थी, इस बार भी उसके एक ही सांसद बनने की संभावना है, जो कि रायबरेली में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आएंगे तो यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार 18 मिले थे, इस बार थोड़ा बढ़ के वो 22 सीटों तक जा सकती है। और जो कांग्रेस थी उसको 2 सीट मिली थी, तो वो 1 सीट पे ही रह सकती है। तेलंगाना में आएंगे तो बीजेपी को 4 सीट मिली थी पिछली बार, इस बार 8 सीटें मिल सकती हैं उसको। और यहाँ पर देखेंगे अगर कांग्रेस के, तो कांग्रेस की सीटें आई थी यहाँ पर पिछली बार 3, तो इस बार भी कांग्रेस 3 से बढ़ के 8 हो सकती है। लगभग दोनों बराबर पे रहने की संभावना है। 1 सीट हैदराबाद की वो AMIM जीत सकती है। महाराष्ट्र में बात करेंगे बीजेपी की, तो पिछली बार 23 सीटें आई थी, इस बार 2 सीट शायद बढ़ जाए और वो 25 तक जा सकती है। और कांग्रेस महाराष्ट्र में 1 से 5 सीट हो सकती है। तेलंगाना में जैसा कि 8 सीट, और कांग्रेस महाराष्ट्र में 5 सीट कम से कम जीत सकती है। इसके अलावा अगर और स्टेट देखें, जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में बीजेपी 17 सीट जीती थी पिछली बार, इस बार 17 के बजाय 16 जीत सकती है। और कांग्रेस जो कि 1 सीट जीती थी किशनगंज की, तो वो यथास्थिति बरकरार रहने की संभावना है, ऐसा लगता है। राजस्थान में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फाइट है और बीजेपी 22 सीट जीत सकती है, जो कि पिछली बार 24 से 2 कम होगा। और कांग्रेस जो पिछली बार कोई सीट नहीं जीती थी, वो यहाँ पर 3 सीट जीत सकती है, ऐसा लग रहा है अभी के लिए। हरियाणा में देखें तो बीजेपी पिछली बार 10 की 10 सारी सीटें जीत गई थी, कांग्रेस शून्य थी, इस बार 1 सीट जीत सकती है। इसके अलावा आएंगे तो देखेंगे अन्य स्टेट में भी कहाँ कांग्रेस की बढ़ रही है, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस 1 सीट जीती थी इस बार, पिछली बार, इस बार उसकी बढ़ के कम से कम 5 सीट जीत सकती है। और बीजेपी जो कि पिछली बार 25 सीटें जीती थी, इस बार 5 सीट उसकी घट सकती हैं और वो कांग्रेस को जा सकती हैं। तो ये अब तक मेन स्टेट थे, जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी में मुकाबला है, और उनकी सीटें लगभग ऐसे ही दिख रही हैं। तेलंगाना में बराबरी का मुकाबला है और बाकी राज्यों में बहुत कम सीट कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी काफ़ी आगे है कांग्रेस से। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस को 8 सीट, यानी कि बहुत ज़्यादा सीट मिली थी, इस बार 8 से आधी हो सकती हैं 4 सीट। और बीजेपी जिसको 2 सीट मिली थी, वो 1 सीट शायद बढ़ा ले तो उसकी 3 सीट हो सकती हैं पंजाब में। उड़ीसा में आएंगे तो देखेंगे उड़ीसा में पिछली बार बीजेपी को 8 सीट मिली थी, इस बार 12 हो सकती है, 4 सीट शायद बढ़ जाए। कांग्रेस जिसको 1 सीट मिली थी पिछली बार, इस बार उसकी 1 सीट भी घट सकती है, ऐसा लग रहा है, और वो 0 पर आ सकती है, 0 पर। तो उड़ीसा में बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है, कर्नाटका में फ़ायदा हो रहा है, तेलंगाना में फ़ायदा हो रहा है, बाकी कई जगह नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। और बीजेपी को फ़ायदा दिख रहा है बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा सा महाराष्ट्र और यूपी में भी। और तमिलनाडु में देखेंगे तो कांग्रेस पिछली बार 8 सीट जीती थी, इस बार थोड़ा सा नुकसान होगा उसे, और लग रहा है कि कम से कम 6 सीट वो जीत जाएगी। और बीजेपी पिछली बार कोई सीट नहीं जीती थी, तो इस बार कम से कम 2 सीट बीजेपी तमिलनाडु में जीत सकती है। तो ये तमिलनाडु जो कि बीजेपी का स्टेट, यानी कभी सीट जीती नहीं है ज़्यादा, कन्याकुमारी जीती थी 2014 में, तो वहाँ 2 सीट उसकी आ सकती है। और इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, तो वहाँ लगभग वही स्थिति रहने की संभावना है। टोटल सीट अगर देखें तो बीजेपी को 315 आ सकती हैं, 303 थी पिछली बार, और कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ के 52 थी पिछली बार, 65 आ सकती है। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, यानी बीजेपी थोड़ी सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस की भी बढ़ रही हैं, और लेकिन कांग्रेस काफ़ी पीछे और बीजेपी 300 से ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी की अपनी बना सकती है। थैंक यू।